नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने शैक्षिक वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति का या भारतीय विरासत का परावर्तन। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय विरासत का परावर्तन। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी संस्कृति क्या है, उसके अर्थ और परिभाषा, उसी टॉपिक के अंतर्गत हमारा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन हेरिटेज, यानी कि भारतीय जो विरासत है उसका परावर्तन कैसे हुआ। दोस्तों, अतीत काल से ही हमारा भारतवर्ष विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहा है और हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म और जाति के लोग विदेश से व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए, जिसमें पुर्तगाली, सक, हूण, डच, फ्रांसीसी और मुस्लिम आदि बहुत सारे लोग आए। सब यहाँ आए और अपने साथ अपनी संस्कृति को भी लेकर आए। उन सबकी संस्कृति, रीति रिवाज और व्यवहार का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी एक बहुत ही बड़ी विशेषता यह है कि वह विश्व की विशालतम और प्राचीनतम संस्कृति है। इस वजह से उसने विदेशी संस्कृतियों का जो प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा उसका अपने आप में एक हिसाब से समंजन कर लिया। अर्थात जो भी हमारे देश में विदेशी संस्कृति के लोग अपने साथ विदेशी संस्कृतियों को लेकर आए, या सीधे सीधे ऐसे हम कह सकते हैं कि जितने भी विदेशी लोग आए वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आए, जिसमें उनकी संस्कृति भी प्रमुख रूप से शामिल थी। जब संसार की दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो उनमें से जो प्रबल संस्कृति होती है वह अपने आप में दूसरी अपेक्षाकृत कमजोर संस्कृति को अपने आप में समाहित कर लेती है। जब दो संस्कृतियों का आपस में संयोग होता है तो इस प्रकार की संस्कृति को हम उस व्यापक संस्कृति का समंजन कहते हैं, जो अपने आप में दूसरी कमजोर संस्कृति को धारण कर लेती है। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह विदेशी संस्कृतियों का समंजन कर चुकी है और जितने अच्छे अच्छे गुण थे उन सबको धारण कर लिया। इस प्रकार से जितने भी विदेशी लोग आए थे उन पर भारतीय संस्कृति, कल्चर और जितने भी रीति रिवाज, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा है, उन सबका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ा। अब इन सब में, यानी कि जितने भी विदेशी हमारे देश में आए थे उन सब में अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो भारतीय लोगों पर बहुत ही गहरा और व्यापक पड़ा। जब अंग्रेज लोग आए थे तो अपने साथ वो एक भौतिक संस्कृति, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक चकाचौंध से युक्त संस्कृति भारत में लेकर आए थे, जिसकी वजह से भारतीय लोग जो थे वो उनकी भौतिक और वैज्ञानिक संस्कृति में फंस गए, उसकी चकाचौंध में आ गए। इसी चकाचौंध की वजह से भारतीय लोग अपनी प्राचीनतम भारतीय संस्कृति को भूलने लगे। उन्हें अपने भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं रहा और साथ ही साथ वो जो नवीन संस्कृति को धारण करना चाहते थे उसका भी सही मायने में उन्हें ज्ञान नहीं था। इसीलिए जो हमारे भारतीय संस्कृति के मानने वाले या भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको न तो अपनी संस्कृति का ज्ञान है और न ही नवीन संस्कृति को धारण करने की क्षमता या कौशल या ज्ञान है। वो सही मायने में कुछ चीज जानते नहीं हैं, वो अपने मार्ग से भटके हुए राही की तरह हैं। इस विषम परिस्थिति में हम सभी भारतीय लोगों को एक नितांत और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो यही है हमारे भारतीय संस्कृति का परिवर्तन कि जो हम अपनी संस्कृति से भटककर दूसरी संस्कृति में आ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 पे प्राचीन संस्कृति। हमारी जो भारतीय संस्कृति है यह प्राचीनतम संस्कृति है। अगर हम संसार के अन्य देशों की बात करें तो प्रमुख रूप से 4 देश, भारत, मिस्र, यूनान और चीन हैं, जिनकी संस्कृति बहुत ही पुरानी मानी जाती है। और इन सब में से भी अगर हम बात करें कि इन सभी देशों में, जैसे हमने अभी कहा कि 4 देश हैं, भारत, चीन,
मिस्र और यूनान। तो भारत को अगर हम छोड़ दें, यहाँ की बात करें चीन, मिस्र और यूनान, तो यहाँ की जो संस्कृति है केवल यहाँ के खंडहरों और अजायब घरों में ही देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो हमारी संस्कृति है वह भारत के लोगों में, यानी कि भारतीय जो हमारी जीवन शैली है, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारे जो परंपराएं हैं, उन सब में दृष्टिगोचर होता है। इसलिए विश्व की सबसे प्राचीनतम और अच्छी संस्कृति आज भी भारतीय संस्कृति मानी जाती है। अब नंबर 2 पे है निरंतरकारी संस्कृति। जो भारतीय संस्कृति हमारी है ये प्राचीनतम संस्कृति होने के साथ साथ निरंतरकारी भी है, क्योंकि आदिकाल से अगर हम देखें तो हमारे भारत में जितने भी पुराण, वेद या अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें थी या हमारे जो संत महापुरुष हुए हैं, उन सब के प्रवचन और उन सभी पुस्तकों का अध्ययन आज भी होता है। आज भी हम उनके उपदेशों को मानते हैं, वो चाहे हमारे महावीर स्वामी हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे हमारे मोहम्मद साहब जी हो, सबकी बातें और सबकी उपदेशों को आज भी हम अपने भारतीय परिवेश में निरंतर मानते हैं और उन सबका अध्ययन अध्यापन किया जाता है। नंबर 3 पे आध्यात्मिक संस्कृति। जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसका आधार ही आध्यात्म है। आध्यात्मिकता की संस्कृति जो है हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही अच्छा गुण है। इससे हम जीवन मरण के झंझटों से छुटकारा पाने का मतलब एक आधार मिलता है हमें। हम आध्यात्मिक गुणों के आधार पर इस लोक यानी कि इहलोक और परलोक की बात करते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन मरण के बंधन से छुटकारा कैसे मिलता है। और आध्यात्मिक गुण के आधार पर ही अरविंद जी ने कहा था कि आध्यात्मिकता भारतीय मस्तिष्क की कुंजी है, यानी कि जो हमारे भारतीय विद्वान हैं उन सब में मस्तिष्क का जो विकास हुआ है वह आध्यात्मिक गुण के आधार पर ही हुआ है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है उसका एक प्रमुख गुण है आध्यात्मिकता। अब नंबर 4 पे हमारा धर्म प्राण संस्कृति। धर्म प्राण संस्कृति यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृति का एक गुण है, जिसकी वजह से हम अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार या इसके महत्व को विश्व स्तर पर दिखा सकते हैं। और धर्म का जो अर्थ होता है, अगर हम इसे सीधे सीधे रिलीजन या मजहब कहें तो इसका सही अनुवाद नहीं होता है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण किया जाए या जिसे धारण किया जाए। यानी कि देख लीजिए जो धर्म शब्द है, धर्म शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ये बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो हमारा धर्म है, धर्म में धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री धातु यानी कि जो ध्री धातु है इसमें मैं प्रत्यय जोड़ देने से हुआ है। धर्म जो है शब्द उसका निर्माण ध्री धातु से हुआ है। और कैसे हुआ है, जब हम ध्री धातु में मैं प्रत्यय जोड़ देते हैं तो धर्म की उत्पत्ति होती है। और इसे धर्म का अर्थ होता है जो धारण किया जाए या जिसे धारण किया जाए। हम सार रूप में कह सकते हैं कि धर्म जो है वो सिद्धांतों का एक मतलब पुलिंदा है या एकीकरण है, जिसे मानव और मानव समाज अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए धारण करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अब नंबर 4 पे है समन्वयवादी संस्कृति। विश्व में बहुत सारी संस्कृतियां आई, यानी बहुत सारी संस्कृतियों का उदय हुआ, कुछ मिट गई, कुछ दूसरे में समाहित हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ही व्यापक है। इसने अन्य संस्कृतियों के साथ समन्वय किया, समायोजन किया और अपने अस्तित्व को बनाए रखा। इसीलिए जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह बहुत ही समन्वयवादी है। यह किसी दूसरी संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि अपने विशिष्ट गुणों की वजह से दूसरी संस्कृतियों को अपने आप में समाहित कर लेती है। नंबर 6 सहिष्णुतावादी संस्कृति। भारत में बहुत से धर्म, जात, प्रजात और संप्रदाय के लोग रहते हैं और इन सभी
लोगों में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। इस भिन्नता के बावजूद भी जो हमारी भारतीय संस्कृति है सबके साथ प्रेम, सहयोग, उदारता का पालन करती है। किसी भी संस्कृति किसी भी लोग या धर्म, जात, संप्रदाय के साथ हमारी संस्कृति द्वेष भावना या ईर्ष्या भाव नहीं रखती है। सबको सही मात्रा में, समुचित दिशा में फलने फूलने और विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति जो है वह सहिष्णुतावादी संस्कृति है और हमारी संस्कृति का यह बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण गुण या विशेषता है। नंबर 7, अनेकता में एकतावादी संस्कृति। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो हमारा भारत है यह विविध प्रकार के लोगों का एक समंजन है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे रीति रिवाज के, बहुत तरह के रहन सहन वाले लोग भारतवर्ष में एक साथ निवास करते हैं। अनेकता होते हुए भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। हमारी बोली, भाषा, रहन सहन, खान पीन या हमारे रीति रिवाज चाहे जितने भी भिन्न हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर हम भारतीय भावना से या अपनत्व की भावना से एक दूसरे से जुड़कर हम भारतीय हैं, यानी कि हम सब एक हैं के सूत्र में बंधे हुए हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। और अब हम देखते हैं विश्व बंधुत्ववादी संस्कृति। नंबर 8 पे विश्व बंधुत्ववादी संस्कृति। हमारी जो संस्कृति है यह भारतीय लोगों में प्रेम, सहयोग, भ्रातृत्व भाव और मैत्री भाव को उत्पन्न करती है। किसी भी प्रकार की एक दूसरे के बीच या एक दूसरे समुदाय के बीच मतभेद नहीं उत्पन्न करती है और न ही उसको स्वीकार करती है। इसीलिए हमारे जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं सबने कहा है कि हम एक हैं और इसी दृष्टिकोण के आधार पर कहा गया है कि जियो और जीने दो, यानी कि हम जिए और दूसरों को भी जीने दे। किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट दूसरे के प्रति ना उत्पन्न करें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की विचारधारा हमारे ऋषियों ने दिया है और हमारे संतों ने नारा लगाया है कि विश्व का कल्याण हो। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कि हम एक साथ रहते हुए सबकी कल्याण की कामना करें, यह हमारी भारतीय संस्कृति का उत्तम गुण है और यह अपनी इसी विशेषता के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। नंबर 9, कर्म प्रधान संस्कृति। यह हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत ही अच्छी विशेषता है कि हम यहाँ कर्म प्रधान भावना के साथ कार्य करते हैं। कर्म प्रधान संस्कृति, गीता में भी उपदेश दिया गया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म करना हमारे हाथ में है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। कहा भी गया है जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी यह बहुत ही अच्छी विशेषता है और इस विशेषता से हम सब प्रेरित होकर अपने कर्म के प्रति सजग रहकर अपने कर्म को निष्ठा के साथ करने का प्रयास करते हैं और उसी कर्म के अनुसार अपना फल प्राप्त करते हैं। नंबर 10, सत्य अहिंसावादी संस्कृति। जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसकी यह भी एक विशेषता है कि ये सत्य अहिंसावादी संस्कृति है, क्योंकि महापुरुषों ने आदिकाल से ही कहा है सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य के साथ चलो, धर्म के पथ पर चलो, या आप कह सकते हैं सत्य के साथ धर्म के साथ चलते रहो। और इस सत्य अहिंसावादी विचारधारा से हमारे महात्मा बुद्ध जी, महावीर स्वामी और महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों ने सत्य को ही आधार मानकर भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ भारतीय संस्कृति की गरिमा को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया है। सत्य को जानना, सत्य के साथ चलना ही मानवतापूर्ण और मानवीय मूल्यों को विकसित करने के लिए, मानव का कल्याण करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए आधार मानना चाहिए हम सबको। तब जाके हम जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है
यानी कि विश्व का कल्याण हो, उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इस अपने शैक्षिक वीडियो में कि जो हमारी भारतीय विरासत है उसका परावर्तन कैसे हुआ और भारतीय संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं। आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे अचल टीचिंग चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर करिए। जो भी कमियां हैं इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने कार्य में और सुधार लाएं और आप सबके लिए अच्छी से अच्छी शैक्षिक वीडियो का निर्माण करके आप सबके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद।